नेक्स्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें क्या चीज़ें होती है, इसमें ये चीज़ होती है कि हम एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करते हैं। इस तरह के हमने एक वेरिएबल लिया है इन टाइप का, उसमें वैल्यू रखवाई है 12, और उसमें जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो उसमें एक वैल्यू का इजाफा होगा, एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो इसी तरह डिक्रीमेंट है, अगर डिक्रीमेंट करेंगे एक वैल्यू को हम कम करेंगे और इसी तरह एक वैल्यू डिक्रीज करेंगे हम। इसमें इंक्रीमेंट में 2 टाइप्स होती हैं और डिक्रीमेंट में भी 2 टाइप्स होती हैं, पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स। पोस्ट फिक्स हम इस तरह ले सकते हैं, जिस तरह हमारे पास पोस्ट पेड सिम होती है ना, कि हम इस्तेमाल करते हैं उसका बैलेंस कॉल्स के लिए और इंटरनेट के लिए, और मंथ के एंड पे हमें बिल आता है, वो पोस्ट पेड चीज़ होती है। तो इसी तरह प्री फिक्स जो है, ये हम पहले हम बैलेंस करवाते हैं और पैकेज करते हैं अपने इंटरनेट का या कॉल का, फिर हम अपनी कॉल्स करते हैं या इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। ये भी इसी तरह के पोस्ट पेड में हम बाद में वैल्यू का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन प्री फिक्स में हम पहले इंक्रीमेंट कर रहे हैं वैल्यू का और फिर उसमें ऐड कर रहे हैं। ये क्या चीज़ें हैं, ये हम जैसे ही प्रैक्टिकल करते हैं फिर आप लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। इधर भी इसी तरह है कि हम जो डिक्रीमेंट है ये पोस्ट फिक्स है कि बाद में होगा हमारा डिक्रीमेंट, ये प्री फिक्स है, इसमें पहले डिक्रीमेंट होगा और फिर हम इसको प्रिंट करवाएंगे। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये मैंने वीएस कोड को ओपन किया, इधर हम एक वेरिएबल लेते हैं ए नाम का और इधर हम उसमें 12 वैल्यू रखवाते हैं। इसमें पहले हम प्रिंट करवाते हैं वैल्यू ए को, और इसमें हम पहले पोस्ट पेड कर लेते हैं इंक्रीमेंट, पोस्ट पेड इंक्रीमेंट होगा हमारा। इसमें ये होगा कि पहले प्रिंट होगा फिर इंक्रीमेंट होगा। इसमें हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, इसमें हम देखते हैं 12 भी आ रहा है, क्योंकि हमने पहले प्रिंट करवा रहे हैं और बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है। इसको अगर हम बाद में प्रिंट करवाएंगे ना वैल्यू ए की, कि इस ए में इंक्रीमेंट हुआ है ना, ये प्रिंट होगा फिर इस ए में वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। जिस तरह हमने पहले वीडियोस में देखा है कि किस तरह रैम में वैल्यू आती है और किस तरह हमारा कंपाइलर काम करता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, आप जाके दे सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि हम किस तरह से हमारा कंपाइलर काम करता है और रैम में हमारी वैल्यू जाती है। इधर भी इसी तरह हो रहा है कि सबसे पहले कंपाइलर आएगा और इसमें ए वेरिएबल बनाएगा रैम में और उसमें 12 वैल्यू रखवा देगा और इंटीजर टाइप का बन जाएगा। ये हमने वार लगाया है, इसमें जो वैल्यू रखेंगे वही टाइप की हमारी वैल्यू बन जाएगी। ये भी मैंने डिटेल में समझाई है, जिधर हम और वेरिएबल्स भी देख रहे हैं, डाटा टाइप्स देख रहे हैं, उधर सारी डिटेल में ये सारी चीज़ें मैंने बस समझाई हैं कि किस तरह हम ये वार लिख सकते हैं, डायनामिक लिख सकते हैं, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें जैसे ही रैम में ये ए वेरिएबल बनेगा और हमने इसमें वैल्यू इंसर्ट करवाई है 12, और उसके बाद इधर कंपाइलर आएगा और कहेगा कि जो हमने रैम में वैल्यू रखवाई है 12 है ना, वो हमें शो करवा दो। वो शो करवा रहा है, उसके बाद ये इंक्रीमेंट कर रहा है, उसके बाद इंक्रीमेंट कर रहा है, और इसमें अब प्रिंट होगा पहले फिर इंक्रीमेंट होगा, और इसको मैंने फिर बाद में ए को प्रिंट करवाया। अब नीचे हमें इंक्रीमेंट हो गए वैल्यू नज़र आएगी। ये देखिए 12 आई है, ये पोस्ट फिक्स है ना, इसीलिए हमारे पास बाद में वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है। अगर हम प्री फिक्स देखें, इसी को हम ये जो अपने प्लस के ऑपरेटर्स हैं ये हम पहले लगाएंगे ए से, और अब ये इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद प्रिंट होगा। अब हमारे पास 13 वैल्यू आनी चाहिए। ये देखें, ये हमारे पास 13 वैल्यू आ गई। ये होता है हमारे पास प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स। इसी तरह हमारे पास जो डिक्रीमेंट है उसमें 2 टाइप होती हैं। सबसे पहले हम प्री फिक्स देख लेते हैं। प्री फिक्स का ये है, पहले डिक्रीमेंट होगा और बाद में प्रिंट होगा। ये हम सबसे पहले देख लेते हैं और इसको हम रन कर लेते हैं। ये देखिए अब 11 हो गया। अगर इस ये जो हमने माइनस के ऑपरेटर लगाए हैं, ये ए के बाद लगाएंगे, ये हमें इधर 12 भी नज़र आएगा। अगर इसको रन करेंगे ये हमें 12 नज़र आएगा, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है, डिक्रीमेंट है। इसके बाद अगर नीचे हम प्रिंट करवाएंगे ना, तो फिर हमें कराएगा 11। वो क्यों, ये अभी मैंने समझाया है कि ये पहले प्रिंट करवा रहा है और फिर बाद में डिक्रीमेंट कर रहा है, कि ये पोस्ट फिक्स है, बाद में एंड पे। तो ये चीज़ है। आई होप कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं। इसी तरह आप ये सारी चीज़ें खुद से देखें, प्रैक्टिकल करें, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें साथ-साथ आती जाएँगी। तो मेरा ज़्यादा फ़ोकस प्रैक्टिकल ही है और हमने सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके चलनी है। आगे हमने फ्लटर सीरीज़ स्टार्ट करनी है, उधर भी सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल होगी। इधर थोड़ा-सा थ्योरी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि
हमें आइडिया हो कि ये चीज़ हमने कर ली है, नेक्स्ट ये चीज़ है। इसी तरह जब फ्लटर में जाएंगे तो हमारे पास ये सारा कोडिंग ही होगी और इधर हमें शो हो रही होगी स्क्रीन पे जो जो चीज़ें हम बना रहे हैं, मोबाइल इधर हम शो करवाएंगे और इधर हमारी सारी कोडिंग होती रहेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंच सके। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्डइन एंड फेसबुक का ग्रुप है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और उधर भी आप आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। उधर भी आंसर क्वेश्चन के सेशन होते हैं, उधर हम रिप्लाई करते हैं।